नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए देखते हैं आज की 15 बड़ी खबरें क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को निरंतर मानवीय सहायता सहित भारत के अटूट समर्थन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने महमूद अब्बास से कहा कि भारत फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पहले वाले नरेंद्र मोदी अब नहीं बचे हैं। हम पार्लियामेंट में देखते हैं, हमें अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। आगे उन्होंने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को ये पूरा फायदा देते हैं। जीएसटी लागू करना और नोटबंदी जैसा गलत फैसला लेकर उन्होंने छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया है। इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाता। गुजरात के कच्छ जिले में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंपीय अनुसंधान संस्थान ने बताया कि भूकंप के कारण जिले में किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आईएसआर के आंकड़े के मुताबिक इस महीने राज्य के कच्छ क्षेत्र में अब तक 4 बार भूकंप महसूस किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं बल्कि जब भी उसूलों और सिद्धांतों की बात आई है, उन्होंने अपने पद को तुरंत छोड़ा। कोई चपरासी तक का पद नहीं छोड़ता। भारत के प्रधानमंत्री 75 साल के हैं, अभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2 बार अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। गुजरात के दाहोद जिले में एक भयानक घटना सामने आई है। दरअसल गुजरात के दाहोद जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल गोविंद नट ने यौन उत्पीड़न करने का विरोध किए जाने पर 6 साल की छात्रा की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को सिंगवाड़ा ताल्लुक के एक गांव में स्थित स्कूल परिसर के अंदर बच्ची का शव मिलने के बाद जांच शुरू की गई और आरोपी प्रिंसिपल गोविंद नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है। बता दें कि बच्ची की मां ने प्रिंसिपल से अनुरोध किया था कि बच्ची को स्कूल साथ ले जाए। इसके बाद प्रिंसिपल ने स्कूल ले जाने के लिए छात्रा को अपनी कार में बिठा लिया, लेकिन और छात्राओं और शिक्षकों ने पुलिस को बताया कि वो बच्ची उस दिन स्कूल में नहीं आई थी। पूछताछ के दौरान प्रिंसिपल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने छात्रा को स्कूल में छोड़ने की बात कही, लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बिहार में बाढ़ से 12 जिलों के लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों में लगभग 1400 नावों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार 12 जिलों में 8 राहत शिविर चला रही है। बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। रविवार को भागलपुर जिले में एक पुल के गार्डर पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 6 साल की मासूम बच्ची फिर किसी दरिंदे का शिकार होने जा रही थी, लेकिन उसकी सुरक्षा मानो बजरंगबली खुद आकर कर गए। दरअसल एक शख्स 6 साल की लड़की को अपना शिकार बनाने जा रहा था, तभी वहां बंदरों का एक झुंड आ गया। आरोपी को दौड़ा कर उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। बंदरों के झुंड ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसी अपराध का शिकार होने से बचा लिया। बच्ची के माता पिता द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी तलाश जारी है। सरकार की ओर से हाल ही में निर्यात शुल्क हटाए जाने के बाद प्याज की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार समूचे भारत में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है। 22 सितंबर को दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पॉर्न पर सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि चाइल्ड पॉर्न दूसरों द्वारा प्रसारित करना ही अपराध नहीं है, बल्कि डाउनलोड करना, उसे देखना और अपने पास रखना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी फिल्म ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट में शामिल हो। ऑस्कर में भारतीय फिल्मों का चलन होना काफी गर्व की बात होती है। किरण राव के डायरेक्शन में पिछले साल रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज को बॉक्स ऑफिस पर सही रिस्पांस मिला था। दरअसल खबर आ रही है कि इस बार ऑस्कर 2025 में फिल्म लापता लेडीज भी शामिल है। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अकेडमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान किया है। किरण ने कहा था कि वह इस फिल्म को ऑस्कर में देखना चाहती है और अब उनका ये सपना पूरा हो चुका है। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।
यह सम्मान उन्हें बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपने हाथों से दिया। चिरंजीवी को यह सम्मान उनके 45 साल के करियर में 156 फिल्मों, 537 गानों और 24,000 डांस मूव्स के लिए दिया गया। आमिर खान ने चिरंजीवी की तारीफ करते हुए कहा कि कई मामलों में चिरंजीवी बेहद शानदार है। उन्होंने चिरंजीवी के डांस की तारीफ करते हुए कहा कि जब वह डांस करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। ऐसे में दर्शकों को फिल्म की नायिका की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बस सबकी नजर उन पर ही रहती है। ऑस्ट्रेलिया के दमदार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है और जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज भी बताया है। दरअसल स्टीव स्मिथ ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान कहा कि बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा, जिसमें शाकिब अल हसन के खेलने पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि पहले मैच में उनकी उंगली चोटिल हो गई थी, जिसके कारण वो ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाए। बता दें कि फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा शाकिब की जांच की जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ट्रंप इस बार लगातार तीसरी बार चुनावी रेस में है और अब सवाल ये है कि इस बार भी अगर वो हार जाते हैं तो आगे क्या करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस ने अगर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया तो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्शन की रेस में वो शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर उन्होंने संकेत दिया है कि अगर हार गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से बुरी तरह टूट चुका हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार है। उसने रविवार सुबह इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट हमले कर दिए। दरअसल शिया मलेशिया ने यहूदी देश पर सुबह सुबह ही 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इसमें से 85 रॉकेट तो सिर्फ आधे घंटे में इजराइल पर दागे गए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कुल 11 हमले किए। इनमें से 6 बड़े हमले थे, जिसमें 10 से लेकर 100 रॉकेट एक साथ दागे गए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।